Good morning, dear student. How are you? As you know, we are discussing about the changing face of the earth. हमने बात कर ली थी वर्क ऑफ द सी, हमने बात कर ली थी दूसरी और आइटम्स की हमने बात कर ली थी वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एजेंट है उसके वर्क की, दैट इज रिवर। वर्क ऑफ रिवर। और दूसरे एजेंट की तरह भी रिवर बहुत सारे फीचर बनाती है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। हम इसकी चाइल्ड, मिडिल एज और ओल्ड एज। जब ये पर्वतों पे होती है, जब ये माउंटेन्स पे होती है, तो सबसे ज्यादा तोड़फोड़ करती है। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चा बहुत तोड़फोड़ करता है, तो इस वजह से इसको चाइल्ड एज दिया गया है। यहाँ पे ये बहुत सारे फीचर बनाती है। ये बनाती है वाटरफॉल, गोर्ज बनाती है, कैनल बनाती है, 3 फीचर बनाती है। और इसमें सबसे ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा फोर्स जो लगती है वो इसी फीचर्स को बनाने में लगती है। मिडिल एज में ये बनाती है हमारी मिएंडर्स बनाती है। इसमें ये ऑक्सबोर्ड बनाती है। इसमें ये एनुअल फैन बनाती है। और भी बहुत सारी चीजें बनाती है ये अपनी मिडिल एज में, लेकिन बहुत इतना वाइड सिलेबस नहीं है हमारा, तो यहाँ पे ये समझना हमें काफी है। और ओल्ड एज में ये क्या बनाती है, डेल्टा और ट्रिब्यूटरीज। ये 3 चीजें, ये 2 चीजें बनाती है। तो वन बाय वन लेट अस सी कि चाइल्ड एज में क्या करती है, मिडिल एज में क्या करती है और ओल्ड एज में क्या करती है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्ड एज। एक्चुअली में क्या है कि जो हमारी रॉक्स हैं, जो हमारी चट्टानें हैं, 2 तरह की चट्टानों से मिलकर बनी है। एक तो सॉफ्ट रॉक्स और एक सॉलिड रॉक्स। तो जब ये रनिंग वाटर आता है यहां से, तो ये जो सॉफ्ट रॉक्स हैं इन्हें तो ये कट कर देता है, सॉलिड रॉक्स कट नहीं होती। तो ये बहुत हाइट से पानी में नीचे की ओर गिरने लगता है, दैट कॉल्ड द वाटरफॉल। हाइट से पानी आता है, सॉफ्ट रॉक को कट कर देता है। और सॉलिड जो बात करते हैं हम आपको, नेक्स्ट फीचर इज गॉर्ज। गॉर्ज के मायने हैं कि जब रिवर अपनी बॉटम को, ये यहां से ये घाटी में बह रही है, ये इस हिस्से को, ये जो हिस्सा है ये, इसको कट कर देती है। इसमें वाटर प्लस इरोड मटेरियल जो है वो इसकी बॉटम को खुसता जाता है, स्क्रैप कर देता है, खुसता जाता है। और ये इतना डीप पड़ जाती है। अभी तो रिवर यहां से जा रही है, फिर ये यहां से बहना शुरू हो जाती है, यहां से बहना शुरू होती है। तो ये जो है, ये जो कट कर दिया इसने, ये क्या कहता है, गॉर्ज। और इसको भी बहुत गहराई तक काट देती है बॉटम। सपोज ये यहां से बह रही है, ये अब ये यहां से बहना शुरू कर देती है, यहां से इतना गहरा कर देती है, इतना गहरा। आप देखेंगे
कोलोराडो, ग्रांड कोलोराडो 1600 मीटर गहराई तक काट दिया उसने अपनी बॉटम को 1600 मीटर तक उसने काट दिया। ग्रैंड कैनन, इसको बोलते हैं कैनन, गोर्ज से बड़ी स्थिति होती है ये कैनन। ठीक है, गोर्ज का जो वाइड रूप है वो क्या है, कैनन है। गोर्ज के मायने है टू कट इट्स बॉटम टू डीप, और जब बहुत डीप तक काट लेती है इट क्रिएट अ कैनन। और ये हमेशा अपनी प्राइमरी स्टेज में करती है, फर्स्ट स्टेज में करती है, चाइल्ड स्टेज में करती है। लेट अस सी मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज का सीधा सा जो मतलब है वो ये है कि जब रिवर माउंटेन से निकलकर मैदानी रास्तों में प्रवेश करती है, मैदान के अंदर एंटर करती है। ये जगह है देवप्रयाग। इधर से आ रही है भागीरथी, और यहां से आ रही है अलकनंदा। ये दो रिवर यहां आके मिलती हैं और यहां से गंगा का निर्माण होता है। गंगा सबसे पहले कहां पहुंचती है, हरिद्वार। खैर ये तो अलग विषय है, हम बात करते हैं तो कौन कौन से फीचर को बनाते हैं। यहां मालूम हो आपको कि जब रिवर माउंटेन से उतरकर मैदानी अवस्था में आती है तो ये अपने साथ रिवर में बहुत सारा मटेरियल लेके चलती है। जो गाद होती है, जो ग्रेवल होता है, वो जो गाद होती है, जो उसका मटेरियल होता है वो बहुत सारा होता है इसमें। और जब ये आगे बढ़ती है तो अपने साथ उस मटेरियल को इस तरह से काटती चलती है, अपने अपने किनारों को कुछ इस तरह से काटते चलती है। ये these called the meanders। जब अपने किनारों को नदी काटती हुई चलती है लाइक अ स्नैक, सर की भांति में चलती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, meanders बोलते हैं। और जब ये और दूर तक चली जाती है तो ये अपने किनारों को इस तरह से करती है, ये दिस वन लाइक दिस, इस तरह चलती है। लोड उठाने की कैपेसिटी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती। और जब कभी अचानक रिवर में पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड या हैवी रेन हो जाती है, तो क्या करती है, अपने इस हिस्से को काट देती है और नदी सीधी निकल जाती है। ये जो हिस्सा है क्या कहलाता है, ऑक्सबोल लेक कहलाता है। ये तब होता है लास्ट स्टेज से पहले, ये होता है कि ये जब मेंडस बनाती है, ये इस तरह से कट करती हुई चलती है, लाइक इस तरह से घूमती हुई चलती है, तो कई बार पीछे से पानी की जो मात्रा है, द अमाउंट ऑफ द वाटर इंक्रीज बढ़ जाता है और ये सीधे निकल जाती है, और इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, ऑक्सबोल लेक कहते हैं। सिलेबस में आपका इतना है। हम देखते हैं लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज। लास्ट स्टेज में जब रिवर होती है तो एक तरह का डेल्टा फॉर्म करती है। दिस इज द इन ट्रायंगल इन शेप। इसकी बहुत सारी, तो ये ट्रायंगल शेप बनाती है। ये इट इज द सी में गिरने से पहले, समुद्र में गिरने से पहले रिवर क्या बनाती है, ट्रायंगल शेप बनाती है। लेकिन कभी कभी जब ऊपर से, ये हो गया आपका डेल्टा, जब पानी की तीव्रता हो जाती है, पानी अधिक बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, ऊपर से निकल जाता है पानी यहां से, कैसे, इसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज, डेल्टा एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, सॉरी। दो फॉर्म बनाता है। फिर देखें आप कि लास्ट स्टेज में ये जो मटेरियल है, जो इसका ट्रांसपोर्ट मटेरियल है,
ट्रांसपोर्टेड, जो मटेरियल है वो आगे बहकर नहीं ले जाती, क्योंकि उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती, पानी इतना ज़्यादा नहीं होता, फोर्स नहीं होती, तो वो तमाम मटेरियल को इस हम सेडिमेंट्स भी कहते हैं। उसको यहाँ छोड़कर चलती है और एक शेप बनाती है, ट्रायंगल शेप। लेकिन जब कभी अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाता है तब ये ऊपर से गिर जाती है रिवर, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बता रहा हूँ, ये कहलाता है ट्रिब्यूटरीज। इट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज मीन्स डिवाइड करना, सब रिवर, हेल्पिंग रिवर। ओके, यहाँ तक काफ़ी है, आपने तीन चीज़ें पढ़ ली हैं। प्राइमरी स्टेज, आपका चाइल्ड स्टेज, मिडिल एज और आपका ओल्ड एज। यहाँ तक के लिए काफ़ी है। कल हम दूसरा विषय लेंगे इसी का। थैंक यू फॉर टुडे।